बहुत अच्छे। मुंडक उपनिषद के ऋषि निरुपाधिक ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले 3 दिनों से प्रारंभ किए हुए हैं। तो निरुपाधिक का तात्पर्य है निरोल, नंगा परमात्मा, उपाधि रहित, कैसा है वो, उसका स्वरूप जो है दूसरे मंत्र में आगे बताया गया है। उससे पहले ये बता रहा है ऋषि कि कौन उसके उपनिषद को, उस उपनिषद को ठीक तरह से ग्रहण कर सकेगा, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, अपना सुधार कर लिया, दूसरे के मन का नहीं, अपने मन का। हमारे मन ने जो बात उल्टी समझी हुई है, उसको सीधी समझना तभी संभव है जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो। फिर आगे बताया कि ज्ञान के विभिन्न साधन हैं। 9 साधन हैं ज्ञान के। सिर्फ उनका नाम ले लेते हैं। प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा अर्थापत्ति, छठा अनुपलब्धि, सातवां एतिह्य, आठवां संभव और नौवां चेष्टा। अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये ज्ञान कराने में समर्थ हैं, और केवल ज्ञान ही, केवल संसार का ही ज्ञान कराने में समर्थ हैं। परमात्मा के ज्ञान कराने में तो केवल श्रुति, जिसको शब्द भी कहते हैं, वही समर्थ है। ये तो पहले दिन बताया था, 3 दिन हमने चर्चा की थी। फिर ये भी बताया था कि मैं नहीं हूं ऐसा मुझे कभी भी ज्ञान नहीं होता। यानी मैं हर समय हूं। और ऐसे ज्ञान की उपलब्धि जो है वो गुरु के बिना संभव नहीं है, जिसको गुरु उपसत्ति कहा। और गुरु उपसत्ति के उदाहरण संसार का दे करके, एक बहू का उदाहरण दे करके, कि बहू को पाक शास्त्र की एमए होने के बाद भी उसको हलवा बनाना नहीं आया। झाड़ू देने को तो वो बिल्कुल कहती थी इसमें तो कोई भेद ही नहीं है, पर कूड़ा उठा करके उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया, किसी सज्जन के ऊपर गिरा। तो तात्पर्य ये है कि ना हलवा बनाना आया और ना ठीक से झाड़ू देना आया। जब ये संसार की ऐसी बातें भी हमको बिना गुरु के सिखाए हुए, केवल शास्त्र को पढ़ करके ये समझे हमको समझ में आ गई है, संभव नहीं। गुरु उपदेश देता है तभी जाकर के समझ में आती है। तो जहां तक ये परमात्मा के स्वरूप की बात है, इसके लिए तो गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। और उसके लिए मंत्र दूसरा बताया है।
दूसरा मंत्र, इस मंत्र के अंदर नौ बातें बताई गई हैं। स्वरूप के अंदर, परमात्मा के स्वरूप में 9 बातें बताई गई हैं, जिसमें से 6 तो हैं नकारात्मक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसा हम समझें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं। कौन कौन सी बातें हैं? दिव्य के बारे में जो हमारी मन की भावना है, इस लोक को तो ना सही, परलोक जो है वो तो दिव्य होता है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, पर कहाँ वो भी नहीं है, वैसा प्रकाश नहीं है वहां पर। दिव्य के बारे में काफी कुछ लंबा विस्तार से बताया। फिर आगे बताया पुरुष। उन शब्दों को एक बार मैं बता दूं, जो नौ नौ शब्दों के माध्यम से ऋषि ने परमात्मा के स्वरूप को बताया है। दिव्य, अमूर्त। दिव्य का मतलब ये सामान्य प्रकाश वाली बात नहीं है, अनेक तरह से दिव्य को समझाया है कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अमूर्त, कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। फिर बताया बाह्य और अभ्यंतर। सब जगह वर्तमान है। अज, जन्म नहीं होता, अजन्मा है। अप्राण, प्राण भी नहीं चलते हैं स्वरूप के अंदर। अमना, मन भी नहीं होता है स्वरूप में। तो फिर कैसा है? शुभ्र है, यानी उसमें कोई अशुभता नहीं है। और परतः, परतः परे, परतः अक्षरात परे, यानी अक्षर ब्रह्म, परे से भी परे है। ये 9 स्वरूप के बारे में विस्तार से अब चर्चा होगी, जिसकी चर्चा दिव्य की तो हम कर ही चुके हैं। अब अमूर्त की चर्चा करेंगे। दिव्य का थोड़ा सा रह गया था 209 पृष्ठ के ऊपर, आधे में का तो हमने कर लिया था। पुरुष की बात बताई जा रही है कि पुरुष यानी परमात्मा कैसा है। ये पीछे बताया भी था, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। एक तो वो पूर्ण है, कटा पिटा नहीं है। जैसे हमारा शरीर तो पूर्ण नहीं है ना, कटा पिटा है, अंग है इसके अंदर, उसमें अंग नहीं है। दूसरा बताए अपरोक्ष है, न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, बल्कि अपरोक्ष है। तीसरा, 9 द्वारों वाले इस शरीर में रहता है। शरीर नहीं है वो, 9 द्वारों वाले शरीर में रहता है। 9 द्वार कौन से हुए? 7 द्वार तो हमारे गर्दन से ऊपर ही हो गए,
दो आंखें, दो कान, चार, नथुने दो, छह, मुख सात, और दो नीचे हैं, मूत्रेंद्रिय द्वार और गुदा द्वार, इसमें रहता है। फिर वो तो शुभ है। ये नौ द्वारों वाला जो शरीर है ये तो बड़ा अशुभ है। हड्डी, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो ये जो आपने 9 द्वार बताए, इसमें हम आँखों को 2 मानेंगे? हाँ, दो आंखें, दो कान, हाँ, दो नथुने, हाँ और 6 हो गए, एक मुंह। 1 मुँह 7। हाँ, दो हो गए नीचे के। अच्छा, ठीक है। शुभ है, पर शरीर तो अशुभ है, तो शरीर तो है नहीं है। हाँ, शरीर में रहता जरूर है। और फिर शरीर में भी कैसे रहना चाहिए वो हमें बताया है धर्म ग्रंथों के अंदर। भागवत ग्रंथ के में अंदर बताया है कि अतिथि की तरह से रहना चाहिए, मेहमान की तरह से। क्योंकि मेहमान का डेरा 2-4 दिन का होता है, जैसा भी मिले उसको सुविधा उसी को स्वीकृत करता है। तो हमारा भी जीवन कोई लंबा नहीं होता। अनंत काल के अंदर हमारा ये छोटा सा जीवन कुछ जीवन नहीं है, और जिसमें से हम आधे से ज्यादा जीवन गवा भी चुके हैं, अब तो थोड़ा ही बचा है। तो कोई जीवन नहीं है, तो इस जीवन में केवल अतिथि की तरह समझकर इस शरीर से नहीं चिपकना है। जैसे घर में अतिथि आता है कोई, तो ये हमारा जो शरीर है ये भी तो एक घर है, आया हुआ है, अपना समय पूरा करके चला जाएगा। तो कोई समय नहीं है, कहने भर के लिए है कि भाई हाँ अभी समय है। शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो चेतन है, दिव्य है, ज्ञान स्वरूप है। ये हो चुका था कल तक। इसी में 209 पृष्ठ के ऊपर थोड़ा सा बचा है, उसको भी देख लेते हैं। शरीर को दिव्य बनाने की विधि शास्त्रों में बताई तो है कि शरीर को दिव्य बना दिया जाता है। गुरु दीक्षा क्षत तमा। गुरु दीक्षा से, गुरु जब दीक्षा देते हैं तो जो तमोगुण है वो शिष्य का समाप्त हो जाता है, तो बताया गया है। और ऐसे भी कहा है कि स्नान कर लिया, फिर न्यास आदि करते हैं, हमारे सारे अंगों को फिर शुद्ध करते हैं, थोड़ा थोड़ा जल ऐसे इसी तरह से लेकर के, न्यास बोलते हैं उसको। ये कर्म की विधि है, शरीर को दिव्य बना दिया जाए ऐसा सोचते हैं। या यज्ञ आदि करके वे स्वर्ग चले जाएंगे ऐसा भी सोचते हैं, तो वहां दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। तो नहीं, वो दिव्य भी नहीं है ये। क्योंकि ये तो मरण धर्मा है, निश्चित है मरना। और आत्मा जो है, यानी पुरुष जो है, पुरुष की हो रही है ये व्याख्या, उसी के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। वो तो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। देवताओं का शरीर भी जो है वो भी नाश को प्राप्त होता है, योगियों का भी शरीर जो है नाश को प्राप्त होता है। फिर ये भी कहा कि शरीर तो दिव्य नहीं होता, दृष्टि दिव्य होती है। तो दिव्य कैसे होगा?
दृष्टि दिव्य हो गई तो सब कुछ दिव्य हो गया। दिव्य का मतलब वही परमात्मा स्वरूप हो गई। ये 210 पृष्ठ पर आधे तक पहुंच गए हम। उसके बाद अगला शब्द है अमूर्त। उसकी कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है, निराकार। भक्त लोग तो उसको फिर भी कहते हैं कि वो, उसकी जो मूर्ति है, देह जो है वो दिव्य देह होती है। यहाँ पे एक डाउट है, जैसे आपने बोला कि दृष्टि दिव्य हो गई तो सब कुछ दिव्य हो गया, इसमें लिखा है। हम्म पर हम्म कितने का हाँ, शरीर जो है वो दिव्य नहीं होता क्योंकि उससे मलमूत्र निकलता है। तो ऐसे हम्म तो जो दृष्टि है, आँख से भी तो मलमूत्र मतलब वो निकलता है, मल निकलता है, तो वो भी फिर दिव्य नहीं हो सकती। आंख वाली दृष्टि नहीं है, जो आंख के पीछे बैठा है, जिसकी वजह से आंख देख रही है। अब वो तो फिर आत्मा ही हुई ना। आत्मा ही होगी। दिव्य का मतलब वही आत्मा ही। हाँ, वो तो फिर हम ये वो, भी बोल सकते हैं कि जो शरीर के पीछे जो बैठा है, वो दिव्य हाँ है। हाँ, शरीर के पीछे बैठा कहो उसको, इंद्रियों के पीछे बैठा कहो, मन के पीछे बैठा कहो, बुद्धि के पीछे बैठा कहो। अमूर्त यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है। भक्त लोग तो आकार मानते हैं कि उसका आकार है, दिव्य आकार है, कि जब भी भगवान के दर्शन होते हैं तो बड़े प्रकाश रूप से उनका दर्शन होता है। ये भौतिक शरीर नहीं होता, पर प्रकाश रूप शरीर होता है। और वो पार्षद बन के आता है, पार्षद देह है उसकी। भगवान जब अवतार लेते हैं, वो भी तो दिव्य शरीर होता है उनका, भगवान का अवतार लेते हैं तो जिस अक्षर का हम लोग वर्णन समझ रहे हैं, जिस पुरुष का, चेतन तत्व का, ज्ञान का, आत्मा का हम वर्णन समझ रहे हैं, उसमें ना तो ये भौतिक देह है, पांच भूतों से बनी हुई देह नहीं है, तो दिव्य होगी, दिव्य भी नहीं है। फिर ये क्यों कहा अमूर्त? अमूर्त इसलिए कहा कि हमारे मन में आशंका रहती है कि कोई ना कोई तो मूर्ति होगी, किसी न किसी तरह का तो आकार होगा ही। भौतिक न सही, दिव्य होगा। वो कह रहे हैं ना भौतिक है ना दिव्य है। उनकी आशंकाओं को निवृत्त करने के लिए, यानी हमारी आशंकाओं का कि कोई ना कोई तो देह होगा, तो कहते हैं देह है ही नहीं, अमूर्त है। कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की मूर्ति उनकी नहीं है, कोई आकार नहीं है। और जितने भी आकार हैं वो सारे अविद्या से बने हैं, माया से बने हैं। तो माया से कोई संबंध है नहीं, परमात्मा का, पुरुष का, आत्मा का माया से संबंध नहीं है। नास्ति मूर्ति यस्मिन, 211 पृष्ठ पर, मूर्तादि दिव्यातिरिक्त है। जिसमें मूर्ति हो उसे भी मूर्त कहा जाता है, और जिसमें किसी तरह की कोई मूर्ति है ही नहीं तो उसको तो क्या कहेंगे, अमूर्त। मूर्त का एक और भी अर्थ है, मूर्छित। जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, भाषित होता है, वो जड़ है, मूर्छित है।
उसमें चेतना नहीं है। चेतना तो एकमात्र हमारी आत्मा में ही है, मैं में ही है। इसके अतिरिक्त तो सब अनात्मा है, अचेतन है, जड़ है। तो फिर अमूर्त का क्या अर्थ हुआ? अमूर्त का अर्थ हुआ संपूर्ण मूर्तियों का, यानी जितनी भी मूर्तियां किसी प्रकार की हो सकती हैं, उन सभी मूर्तियों या जिस प्रकार से कोई चीज प्रकट हो सकती है, उनसे भी रहित है। प्रकट होना ही मूर्ति है कि कोई न कोई आकार लेकर के प्रकट होगा, चाहे भौतिक शरीर ले, चाहे दिव्य शरीर लो, चाहे कोई और शरीर लो, तो उसी को प्रकट होना कहते हैं। तो ये कहते हैं प्रकट भी नहीं होता, अभिव्यक्ति से रहित है। और ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ब्रह्म की, परमात्मा की, पुरुष की, चेतन आत्मा की। तो फिर शंका की शिष्य ने। ऋषियों के सामने जो शिष्य होते हैं वो भी कोई सामान्य बुद्धि के नहीं होते। अंतःकरण शुद्ध होता है तो उनके अंतःकरण में कौंध जाती है बात। तो शिष्य ने पूछा कि ये देश काल, ये भी तो इनका कोई आकार तो है नहीं, मूर्ति तो है नहीं, देश की मूर्ति यानी आकाश की। आकाश की क्या मूर्ति है? कुछ नहीं कह सकते क्या मूर्ति है आकाश की, व्यापक है। इसी तरह से काल का भी कैसे कहोगे कि काल इतना बड़ा है? अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, तो क्या सीमा निर्धारण करोगे? ऋषि मुनियों के भी, योगियों के भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आयु की सीमा होती है, काल होता है। तो काल की भी कोई सीमा ना मानी जाए कि काल की क्या सीमा है, कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हैं। शिष्य ने कहा कि वो भी तो सीमा नहीं है काल की भी तो। तो कह रहे हैं कि ये काल से भी परे है। काल तो व्यवहार करने के लिए, देश तो व्यवहार करने के लिए, यानी स्थान, देश, काल और वस्तु, ये तो व्यवहार निर्वहन करने के लिए बनाया गया है। और जो बनाया जाता है उसकी तो निश्चित है मृत्यु। जब महाप्रलय होती है तो ये आकाश यानी देश और काल सब समाप्त हो जाता है, महाकाल ही बचता है जो कालों का भी काल है। ये तो सब जड़ है। केवल मात्र जो है चेतन पुरुष है, आत्मा है, ज्ञान है। और ये देश काल तो जड़ है, इनसे परे है। आगे फिर इसमें स्वरूप के बारे में बताया था, परतः परे, परतः परे, पर से भी परे है। परतः परे, परतः का मतलब होता है दूसरे से प्रकाशित। जो चीज दूसरे से प्रकाशित होती है वो जड़ है, क्योंकि प्रकाश रूप तो केवल परमात्मा ही है, आत्मा ही है।
आत्मा के प्रकाश के बिना तो सभी चीजें जड़ हैं, और जो स्वतः प्रकाश है, स्वतः ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन है। तो परमात्मा तो स्वतः प्रकाश है, चेतन है। और ये जो परतः प्रकाश है, जिनसे जिनको ये प्रकाशित करती है आत्मा, चेतन, वो तो जड़ है सब। तो परतः पर अभी हो गया कि यानी ये जो दूसरों से प्रकाशित होते हैं, उनको ये प्रकाशित करता है। दूसरा कौन? दूसरे से, चेतन से, हमारी आत्मा से प्रकाशित होते हैं। तो इनसे परे है आत्मा। फिर आगे चलते हैं, जो स्वरूप के बारे में बताया, स बाह्याभ्यंतर, बाह्य और अंतर, बाहर और अंदर, कि बाहर भी है अंदर भी है। इसको भी मना कर दिया उपनिषद के ऋषि ने। इसको भी मना कर दिया कि ये भी नहीं है बाहर और भीतर की बात, वो तो व्यापक है। जो चीज व्यापक है उसके अंदर कोई चीज कैसे समा सकती है? व्याप्य, यानी व्याप्य व्यापक भाव से रहित है। आप समझ लो व्यापक किसको कहते हैं, व्यापक किसको कहते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी परात है, सारी भूमि के ऊपर छाई हुई है परात, इतनी बड़ी परात है, इसको कहेंगे व्यापक। व्यापक है ना, कोई जगह नहीं बची है। और उसके अंदर फिर छोटी परत को रखा, उसको कहेंगे व्याप्य, कि उसके अंदर समा गई। बड़ी चीज में छोटी चीज का समा जाना, बड़े पतीले में छोटा पतीला समा जाना, बड़ी कटोरी में फिर छोटी कटोरी को समा देना, ये हो गया व्यापक व्याप्य। तो कह रहे हैं कि व्यापक व्याप्य भाव भी नहीं है, क्योंकि और कोई है ही नहीं। जब दूसरी चीज है ही नहीं, तो वो व्याप्य कैसे बनेगी? अद्वितीय है, परात ही एक है, पतीला ही एक है, तो उसमें समाएगा क्या? और कोई हो ही नहीं सकता दूसरा, स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो व्यापक भाव भी इसमें नहीं है, व्यापक भाव भी मिथ्या है। कैसे और कहते हैं वो? वैसे भी हाँ, वैसे भी जो व्यापक मतलब अगर हमने व्यापक और व्याप्य भाव रख दिया तो दो चीजें हो गई। दो हो गई। और हम तो अद्वैत की बात कर रहे हैं, है ही एक ही तत्व, तो फिर दो तो हो ही नहीं सकते। हाँ, नहीं हो सकते। तो इसका प्रमाण क्या है जी कि वो व्यापक है? तो कह रहे हैं कि उपनिषद है एक, तेजो बिंदु, तेजो बिंदु उपनिषद। उपनिषद भी प्रमाण है, श्रुति भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, गीता भी प्रमाण है। तो किसी का भी उदाहरण दे करके बताया जा सकता है। तो तेजो उपनिषद के अंदर क्या लिखा है कि व्यापकता मिथ्या। ये पृष्ठ दूसरे 212 पर है नीचे। व्यापकता मिथ्या है, झूठी है। कोई व्यापकता नहीं है, केवल अद्वितीय परमात्मा है, तो कहां से व्यापकता होगी? कल्पित है, मन से कल्पना करी है कि वो व्यापक है, तो कोई ना कोई व्यापक
व्याप्त भी होगा, उसमें समाएगा भी। बाहर भीतर की बात आई थी। हम यही सोचते हैं कि पुरुष तो हमारे अंदर है, परमात्मा तो हमारे अंदर है, और ये सृष्टि सारी बाहर है। यह है जो हमारे सामने है, अनुभव में आ रही है। और मैं, यानी अहम और इदम। अहम कहते हैं अपने को, इदम कहते हैं ये सामने जो है, वो भी नहीं है। पुरुष ही बाहर है और अब अंदर भी है। तो बाहर भीतर क्या हुआ? जब सृष्टि है ही नहीं, परमात्मा ही है, और यदि कहें कि भाई है तो वो परमात्मा ही उस रूप में आया हुआ है, तो सृष्टि तो नहीं रही। तो अंदर भी वही है परमात्मा, बाहर भी वही है। पर यह है कि अंदर जो परमात्मा है, खोज अंदर ही करनी है। उपलब्धि परमात्मा की अंदर ही होगी, क्योंकि बाहर तो अनंत विश्व है। कहाँ कहाँ खोजेंगे? कहा भी है ना, हमें कहाँ कहाँ खोजन जाई, अपने भीतर झांको। है। अभी 2 मिनट पहले तो बोला था कि ये बात गलत है कि पुरुष जो अंदर और बाहर है वो तो सब जगह है। फिर अब यहाँ पे बोल दिया कि पुरुष ही अंदर भी है बाहर भी है। अंदर भी है बाहर भी है। शंका करी थी कि वो अंदर तो परमात्मा है और बाहर है संसार। ये शंका थी आम साधकों की, और सुना भी है साधकों ने कि भी हाँ, परमात्मा हमारे अंदर रहता है। तो रहता है तो बाहर जो है ना, वो फिर संसार हो गया सारा। तो कह रहे हैं ना अंदर है ना बाहर है, सब जगह है। अंदर बाहर कहाँ से हो गया? शब्द ही नहीं है अंदर बाहर। कोई सीमा हो तो अंदर बाहर होगा। हमने जब इस शरीर की एक सीमा बानी हुई है कि ये चमड़ी जो है हमारी, ये सीमा है। इस चमड़ी के अंदर अंदर जो है वो तो अंदर हो गया, और इस चमड़ी से बाहर जो है वो बाहर हो गया। तो कहते हैं कोई सीमा ही नहीं है। तो पुरुष ही सब जगह है, अंदर भी बाहर भी। जब अंदर बाहर कहा तो फिर यही कहना पड़ेगा कि पुरुष ही अंदर भी है और बाहर भी है। चलो ठीक है, वो कह रहे हो कि भी आप अंदर भी है बाहर भी है। मगर जब ये संसार हमको दिख रहा है, जिसको संसार कहो जगत कहो, उसका संबंध क्या है आपस में? चेतन का, यानी पुरुष का, यानी परमात्मा का, यानी आत्मा का, इसके साथ क्या संबंध है? किसके साथ? जगत के साथ। ये क्यों कहा गया है? ये प्रश्न 213 पर है, सबसे ऊपर। क्यों कहा है ऐसा संबंध बताने की बात? ये इसलिए कहा गया है कि देह से हम अपने आप को अलग कर पाए। देह से, इस देह से, देह नहीं तो सीमा बना रखी है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे अंदर है वो तो है परमात्मा, और इस देह से जो बाहर है वो सब है संसार। तो शुरू में तो यही बताया जाता है, पर जब साधक थोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर ये बात आती है कि अंदर बाहर वही है। तो देह से संबंध क्या है उसका? ये विवेक करने के लिए बताया जाता है कि इसको हम अपने आप को शरीर से अलग कर पाए। हम अपने आप को शरीर से अलग नहीं करते, इसीलिए हम अंदर बाहर की सोचते हैं। देह से अलग करने के लिए, यानी शरीर से अलग करने के लिए ही शास्त्र ने 5 कोश बताए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश जो है वो तो इस शरीर से अलग करने के लिए है। प्राणमय कोश जो इस शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, शक्ति है जो, उससे भी अलग करने को कहा है।
प्राणमय कोश। मनोमय कोश, मन से भी परे करने के लिए कहा गया है कि मन रूप भी नहीं है। विज्ञान में, विज्ञान में का मतलब बुद्धि, तो बुद्धि वाला भी नहीं है ये, बुद्धि बुद्धि से भी परे है। बुद्धि भी इसी से प्रकाशित होती है। और आनंद में, जो सुषुप्ति है, गहरी नींद है, उसमें जो आनंद आता है तो वो होगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जो बताया गया है वो आनंद स्वरूप बताया गया है, तो वो आनंद वो परमात्मा ही होगा, पांचवा जो कोश है। नहीं, शास्त्र कहता है वो कोश है, सीमित है। और वो प्रकृति जो है लाती है नींद, हम अपनी मर्जी से भी नींद नहीं ला सकते। और हमेशा जो है उस आनंद को हम ले भी नहीं सकते। 4 6 8 10 12 घंटे कोई कितना सोएगा, फिर उसको ये आएगा कि नहीं अब नहीं सो सकता मैं, क्यों? अब आनंद है ही नहीं सोने में। तो ये पांचों कोशों को के साथ जो हमने अपना तादात्म्य किया हुआ है कि मैं ही हूं ये, प्राण मेरे चल रहे हैं, अगर प्राणों में चलते चलते अस्थमा हो गया, प्राण नहीं आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ही मरने को हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और ये जो अन्नमय कोश है ये पतला हो जाए तो कह रहे हैं अरे मैं तो पतला हो गया बहुत। तो अन्न में भी नहीं हूँ, प्राण में भी नहीं हूँ, मनो में मन होगा, मनो में भी नहीं है, इसको फिर आगे विस्तार से बताएंगे। अभी तो इतना ही समझ लो कि ये पंच कोशों से अलग करने के लिए ही, कि शरीर से अलग है, ये विवेक करने के लिए ही संबंध बताया कि क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। निवृत्ति करने के लिए, अभी तो हमने उसको मैं ही माना हुआ है। इस मैं पने को जो अन्यों से मैं पना किया हुआ है उससे हटाने के लिए ये पांच कोशों का वर्णन किया। क्योंकि तत्व दो है नहीं, तत्व तो एक ही है, अद्वितीय है, चेतन है, परमात्मा है। उसको ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। चेतन ही चेतन है, चेतन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। फिर पुरुष का, ये पुरुष का ही तो स्वरूप बताया जा रहा है, परमात्मा का स्वरूप ही तो बताया जा रहा है। ज्ञान का, चेतन का ये स्वरूप आत्मा का बताया जा रहा है। तो पुरुष का जब स्वरूप बताते हैं तो उसमें भी दृष्टांत देते हैं, क्रम से, सीरियल से। क्या क्रम बताते हैं? जैसे पृथ्वी से औषधियां प्रकट होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। औषधियों का तात्पर्य यही मत समझना कि जो दवाई दारू के लिए जड़ी बूटियां होती है उनको औषधियां कहते हैं, बल्कि औषधियां का तात्पर्य है फसलें, अन्न की फसलें। अन्न की फसलों को अगर बोया और उसको नहीं काटा तो वो सारी की सारी जो है, जो भी फसल होगी वो सारी जमीन में गिर जाएगी और जमीन में लीन हो जाएगी। और चलो मान लो उसको काट लिया, गेहूं चने आदि चावल आदि काट लिए, तो उनको फिर खाएंगे, पका करके खाएंगे तो भी तो मल बनेगा ना उनका, वो भी तो पृथ्वी है। पृथ्वी से जो उत्पन्न हुआ है औषधियां वगैरह वो सारी उसी में तो लीन होती हैं। पहले भी मिट्टी से निकली थी तो अब भी मिट्टी में चली गई, तो मिट्टी ही तो है। पहले मिट्टी, बाद में भी मिट्टी। औषधियां दिखती तो हैं, फसलें तो दिखती तो हैं, पर मिट्टी से अलग नहीं है कुछ भी ये चीज। ऐसे ही जगत जो है ये सारा परमात्मा से व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, और परमात्मा में लीन होता है।
तो जो जिससे निकला उसी में लीन हो गया, उसी के सहारे से खड़ा था। तो परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ हुआ नहीं ना। परमात्मा से पृथक कोई चीज नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं ना, जैसे वो जो सांप और रस्सी का उदाहरण लेते थे, कि वो रस्सी ही है, वो बस बीच में अज्ञान की वजह से हमें सांप दिखने लगती है, पर बाद में जैसे ही प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो वो फिर से हमें रस्सी ही पता लगती है। तो वो रस्सी हाँ ही रस्सी है, पहले भी, बाद में भी और बीच में भी। पर वो हाँ ठीक है। पर बीच में हाँ तो अज्ञान की वजह से हमें वो सांप दिखाई देने लगती है। हाँ ठीक है। मतलब वो जड़ चीज है, रस्सी चीज जड़ है। पर यहाँ हम बताएंगे कि वो चेतन है। चेतन से ही निकला, चेतन में ही लीन होता है। परमात्मा से निकला, परमात्मा में ही लीन होगा। हाँ, ये तो तो ठीक है, बाहर पर का, जैसे मिट्टी का एग्जांपल लिया ना, इसलिए मैंने बोला मिट्टी भी जैसे जड़ हाँ ही है। हाँ नहीं ठीक है। कोई भी उदाहरण दिया जाएगा तो जिसको हम जानते हैं उसी को तो उदाहरण दे करके, उसी को तो भूमिका बना करके समझाया जाएगा। जिसका हमें पता नहीं है उसको कैसे बताएंगे। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो उदाहरण दिया जाता है वो हमको ज्ञात है कि हमको दिख रहा है सर्प, मगर वो सर्प जो है रस्सी के अलावा तो है नहीं। तो सर्प क्यों दिखता है? क्योंकि हमें रस्सी का ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह से परमात्मा का ज्ञान न होने से ये सारा संसार दिख रहा है। जहां परमात्मा का ज्ञान हुआ तो संसार कहाँ रहेगा? परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। फिर ब्रह्म सूत्र के अंदर प्रकृति अधिकरण में कहा गया है, जो एक अध्याय है उसमें ब्रह्म सूत्र का, उसके अंदर प्रकृति का वर्णन आया है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानुरो अनुपरोधात, अनुपरोधात क्या है कि प्रकृति जो है वो भी ब्रह्म है। क्यों, कैसे कैसे कह रहे हो ये प्रकृति भी ब्रह्म है? प्रकृति को तो अलग कहा गया था, प्रकृति जड़ है और ये चेतन है। और ये भी कहा गया है कि माया अविद्या ये भी सब ब्रह्म है। पहले माया अविद्या को अलग अलग बताया था। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये सारे ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि श्रुति में प्रतिज्ञा की है। श्रुति में सबसे पहले प्रतिज्ञा की कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। इसका क्या मतलब है? एक ही वस्तु है, उसके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। बाकी जो भी कुछ दिखाई देगा वो अवस्तु है। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई चीज है ही नहीं। ये प्रतिज्ञा की थी कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। तो अनेक ज्ञान का तो मतलब नहीं रहा, तो ज्ञान तो एक ही होगा। तो एक कौन है? वही पुरुष है, परमात्मा है, आत्मा है, चेतन है, ज्ञान है। अब जैसे पृथ्वी की बात कही थी कि पृथ्वी से औषधि जो निकलती है वो पृथ्वी से अलग नहीं है। औषधि भी जो है वो भी मिट्टी ही है, मिट्टी से निकली, मिट्टी में गई। तो पंचभूतों का विचार करो, वो तो पृथ्वी पृथ्वी की बात करी थी। ये भूत तो पांच हैं। और किसी में होगा, जल में होगा, अग्नि में होगा, वायु में, आकाश में। उनसे अलग कैसे है? तो मिट्टी का तो बता ही दिया, मिट्टी का फिर भी बता रहे हैं दोबारा से। क्या बता रहे हैं कि मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है, क्योंकि घड़ा में भी तो मिट्टी है।
प्रयोग अलग अलग कर सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, और चाहे वो शिवलिंग जो बनाया उससे किसी पक्षी को मारो। काम कुछ भी करो। तुम कहोगे जी नहीं, अच्छा काम जो है वो तो इसी से होता है। अभी उपयोग की बात है, तुम कहाँ उपयोग करते हो उसका, उसको कोई अंतर नहीं है, वो तो सम है। ज्ञान सम है, परमात्मा सम है। जैसे मिट्टी ही मिट्टी है, चाहे उसका प्रयोग शिवलिंग बना करके पूजा करो, और चाहे शिवलिंग को फेंक करके पक्षी को मारो। इसी तरह से जल, चाहे शिवलिंग पर अभिषेक करो, जल का अभिषेक, और चाहे उसको गंदी नाली में फेंको, जल तो जल ही रहेगा। अग्नि की बात आ गई। अग्नि, जैसी मोटी अग्नि होती है, यानी मोटी लकड़ी होती है, तो उसकी लपटें जो है मोटी निकलती हैं, बड़ी निकलती हैं, बड़ी। और छोटी लकड़ियां होती हैं तो उसकी जो अग्नि लपट जो है छोटी निकलती है। अग्नि भी सम है। चाहे अग्नि में कूड़ा डालो, तो अग्नि कूड़े को भी भस्म कर देगी। चाहे हवन कर दो, ये अग्नि की बात आ गई। वायु, इसी प्रकार से वायु भी एक ही है। चाहे मनुष्य सांस ले या पशु पक्षी सांस ले, वही सांस सबके अंदर आता जाता है, उसी वायु का ही। एक बार इसी तरीके से बड़े भाई साहब जो थे, एक महात्मा को लेकर के आ गए, मेरे यहाँ ठहरा दिया। गर्मी का मौसम था, तो ऊपर सायंकाल को छत के ऊपर चारपाई बिछा करके बैठ गए। हंसते बहुत थे वो। मैंने कहा जी दूध पियोगे? अरे क्यों नहीं पियेंगे, जब पागल पिला रहा है तो पियेंगे। और फिर खूब हंसे जोर से। ज्ञान भी दिया उन्होंने। देखो जगदीश, तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारे पास या थोड़ा सा दूर पे भी कोई होगा, तपेदिक का मरीज होगा, तो कोई तुम्हारी सांस जो है वो कोई सीमित तो है नहीं, कि तुमने ऐसा कोई सिलेंडर लगा रखा है कि तुम्हारी सांस तुम्हारे पास ही रहेगी। वही सांस जो है उसके में भी जाएगी, जो तपेदिक का मरीज है, और वही सांस निकल करके फिर आपके में अंदर भी आएगी। एक ही सांस जो है वो गरीब आदमी के नाक में मुंह से जाती है अंदर, और वही टाटा बिरला के अंदर जाती है। तो वायु तो एक है, परमात्मा एक है। इसी तरह से जैसे वायु एक है, परमात्मा भी एक है। ओहो, वाह, बड़ा, मुझे तो बहुत ही, मैंने कहा आज तो परमात्मा मिल गया। राग द्वेष खत्म करने का ये बहुत बड़ा फार्मूला दिया उन्होंने। अब भाभी हमारी जो थी वो कुछ कुछ बोलती रहती थी हमें, तो उनसे हमको द्वेष होता था, तो मैंने जा करके भाभी के पैर पकड़ लिए। बोले जगदीश आज तेरे को क्या हुआ, क्या पा गया? मैंने कहा पा गया भाई। तो वायु जो है वो भी एक ही है। वायु में सुगंध भी आ जाती है, दुर्गंध भी आती है। जैसी जैसी चीज उसके निकट आएगी, कूड़ा आएगा, कीचड़ आएगा तो गंध, दुर्गंध होगी।
फूल आएंगे तो उनकी सुगंध होगी। आकाश, वायु भी हो गई। आकाश पृथ्वी से चले हैं, मिट्टी से चले हैं, मिट्टी जल, अग्नि, वायु और आकाश। घड़े में भी आकाश, और जो हमारा मकान है जिसको मठाकाश कहते हैं ये भी आकाश है। और महाकाश जो सारे आकाश फैला हुआ है वो भी आकाश है। हमारे पेट में भी जगह है, खाली जगह। आकाश का मतलब खाली जगह, पेट में भी खाली जगह। तो ये सारी कल्पनाएं बना रखी हैं हमने, ये उपाधियों से हमने आकाश को भी बांट दिया है। बंटवारा नहीं होता, आकाश व्यापक है। तो पंचभूतों का विचार हो गया था, पांचों का, कि पंचभूतों में कोई भूत जो है वो तो परमात्मा से अलग होगा। तो कहा नहीं, कोई सा भी भूत जो है परमात्मा से अलग नहीं है। फिर मन की बात आई। इंद्रियों की भी बात आएगी, तो पहले इंद्रियों की कर लेते हैं। 214 पृष्ठ पर है हमारी ज्ञानेंद्रियां। पांच है ना ज्ञानेंद्रियां, वो भी कहीं नहीं फंसती हैं। जब ज्ञान इंद्रियां ही कहीं नहीं फंसती हैं, किसी एक के साथ चिपकती नहीं है, तो जो चेतन तत्व है, आत्मा है, वो किसके साथ फंसेगा? मतलब ही नहीं है। कैसे नहीं फंसती? जो भी हमारी आंख के सामने आता है उसको वैसा ही बता देती है आंख। कोई दुराव छुपाव तो रखती नहीं है। शत्रु आए, मित्र आए। शत्रु आए तो द्वेष होगा, मित्र आए तो राग बनेगा। प्रिय हो अप्रिय हो, जैसा मन में होता है वैसा बता देता मन। मन भी कहीं चिपकता नहीं है। मन भी ऐसा नहीं है कि वो राग के साथ ही चिपक जाए, मित्र के साथ ही चिपका रहे, और दुश्मन के साथ तो वो उसके मन में कोई भाव ही ना आए, ऐसा नहीं है। तो इंद्रियां भी जो है हमारी चिपकी नहीं रह सकती कहीं भी। अब इंद्रियों के बाद मन की बात ले लो। चाहे मन के अंदर किसी स्त्री का चिंतन करो, चाहे किसी पुरुष का चिंतन करे स्त्री, पशु पक्षी का चिंतन करे, मन में जो भी कुछ आए मन वैसा बता देता है। मन तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव तो आता नहीं है। ज्ञान ले लो। अब ये ज्ञान आ गया। बताते हैं कि ज्ञान जो है वो किस लिए ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा का स्वरूप किस लिए दिया जाता है, कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ज्ञान का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही प्रकट कर देता है। कर्म की बात नहीं है ये। कर्म से तो हम जैसा जिसको बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, पर ज्ञान तो जैसी जो चीज है उसको हमको वैसा ही देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इंद्रियों के अंदर जीभ है। जीभ, जीभ हलवा आएगा तो मिठास बता देगी, खीर आएगी तो अलग स्वाद बता देगी, नमकीन होगा तो अलग बात बता देगी। इंद्रिय भी अपने पास कुछ नहीं रखती है, चिपका के नहीं रखती। जैसी चीज है वैसी ही अंदर भेज देती है। लो,
मैंने तो स्वाद बता दिया, ऐसा है भाई, बस। ज्ञान की बात है। ज्ञान के अंदर, यानी आत्मा के अंदर आसक्ति है ही नहीं, किसी के साथ भी आसक्ति नहीं है। ये स्वभाव है ज्ञान का। हम जो सोचते हैं ना, हम किसी के साथ चिपक गए, ये हमारा भ्रम है। मन भी कहीं नहीं फंसता। अलग अलग चीजें ढूंढता रहता है मन। फंसा कहीं भी नहीं है कि यहाँ से नहीं आया मजा, दूसरा दूसरी जगह देखो, मन तीसरी जगह देखो। फंसता नहीं है। आसक्ति तो मन में ही होती है ना। मन के अंदर कभी जो है ना वो शोक आता है, भूतकाल की बात को सोच करके शोक आता है, मन में दुख होता है, अरे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। और भविष्य के काल में ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, चिंता हो जाती है। तो मन तो शोक और चिंता में व्याकुल रहता है। ऐसा कौन सा दुख है जो हमने नहीं देखा आज तक। रोग भी आते हैं, लोगों से बिछुड़ना भी होता है, कितनों से बिछुड़ गए, दादा दादी से, माता पिता से, औरों से भी। दरिद्रता भी देखी, संपन्नता भी देखी, सबको भोग लिया। अब किस चीज की चिंता है। जब सब कुछ भोग लिया तो चिंता अब किस बात की, और कौन सी चीज भोगने के लिए रह गई। कई बार हम सोचते हैं कि फलाना मर गया तो अब मैं जिंदा ही नहीं रह सकूंगा। अचानक किसी जवान व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो बड़ा, पिता ने अपने पुत्र को बहुत योग्य बनाया, आईएएस परीक्षा पास हो गई, डीएम लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया। एक ही लड़का, सारी आशाएं उसी के ऊपर थी। अब वो कहता मैं नहीं बचूंगा, अब इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, मरूंगा। कितने दिन शोक रहता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने। वही व्यक्ति फिर आइसक्रीम खाता हुआ देखा जाता है, ठहाके लगाते हुए देखा जाता है। तो कहीं कोई चिपकता नहीं है, ना कहीं इंद्रियां चिपकती हैं, ना कहीं मन चिपकता है। बुद्धि चिपकती होगी, बुद्धि भी नहीं चिपकती है। जिस चीज को बचपन में हम बहुत बड़ी मानते थे, गोली कंचे जो होते थे, या कोई खिलौना होता था, टूट गया या छीन लिया तो रो रो के बेहाल। अब कहाँ वो कंचे, कहाँ वो गुड़िया गुड़िया, अब लड़कियां खेलती थी गुड़िया गुड़िया में। सब बदल गया, बुद्धि बदल गई। पहले जो बचपन में हम समझते थे अपनी बुद्धि, जैसे ये बुद्धि है बस हमारी, वो भी बुद्धि भी बदल गई। जवानी में कुछ और बुद्धि हो गई, बुढ़ापे में जाकर के बुद्धि और हो गई। जिस चीज को हम जवानी में, बचपन में ठीक समझते थे, अब उसको ठीक नहीं समझते। पहले ये समझते थे जवानी में, अरे भैया भाई, विवाह करना है, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे खाए पिएंगे, ऐसे मौज करेंगे। अब बुढ़ापा आ गया तो सोचते हैं क्या खटा भाई, क्या प्राप्ति करी। पहले संसार पैदा किया, फिर उनको निपटाने में लग रहे हैं।
तो हमारी सारी चीजें जो है ना वो असंग हैं। हमारे नेत्र भी असंग हैं, किसी एक चीज के साथ चिपकते नहीं रहते। गुलाब का फूल देखा, गुलाबी रंग, उसी आंख ने तुरंत गेंदे का फूल देखा, वो पीला हो गया। अगर वो चिपका ही रहता उसको गुलाबी रंग, तो इसको कहाँ देख पाती वो आंख हमारी। नेत्र भी इसी तरह, कान भी हमारे, कर्ण। ये तो भाई हम आगे चले गए, 6:04 हो गए, तो हम यहीं पर विश्राम लेते हैं 215 पे। मध्य में, बीच में हम विश्राम लेते हैं 215 पृष्ठ के बीच में। ऊपर का हो गया, समझ लीजिए। सरदार जी का उदाहरण दे रखा था, उसको लंबा करने के लिए छोड़ दिया मैंने, आप पढ़ लेना। तो आज जो है वो क्या हो गया, 16/6/25। अब पूर्ण आहुति के लिए करो जी, खुराना जी करिए आप। मैं नहीं कर पाऊंगा जी, दांत निकलवाया आज। अच्छा, बिमला जी करिए। जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गुष्ठुवां तस्तुभिः। शांतिः शांतिः। शशि न इन्द्रो वृद्धश्रवः शशि न पूषा विश्ववेदाः शशि न काष्ठो अरिष्टनेमिः शशि नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। नारायण। नारायण।